students, welcome in new session 2021-22. ओके तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्लास 8th की साइंस जो है वो एनसीईआरटी की साइंस बुक आपको लगने वाली है. ओके तो आप मार्केट से एनसीईआरटी की बुक ही परचेस करेंगे. So before starting the lesson, I want to tell you something about this book. Okay? तो इस बुक की जर्नी में आपको पहेली और बूझो की टीम मिलेगी. ठीक है? और they love to ask questions. उन्हें क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है. ठीक है? All kinds of questions come to their minds and they collect them in their sets. ओके वो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है उनके माइंड में आते हैं और वो उनका आंसर भी कलेक्ट करते हैं और क्वेश्चंस को भी इकट्ठा करके रखते हैं. ठीक है? कई बार कुछ क्वेश्चन वो आपसे भी शेयर करेंगे जब आप इस बुक में दिए हुए चैप्टर्स को पढ़ेंगे. ठीक है? पहेली और बूझो उनके क्वेश्चंस के आंसर, पहेली और बूझो को उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी चैप्टर में ही मिलेंगे. ठीक है? कुछ आंसर्स डिस्कशन के बाद मिलेंगे, कुछ क्लासमेट्स, पेरेंट्स या टीचर्स से डिस्कशन के बाद मिलेंगे. ठीक है? तो वो बहुत से एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. जितने लेसन्स इसमें दिए हुए हैं उनमें हर लेसन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिविटीज भी दी हुई हैं. ठीक है? तो वो भी वो करेंगे. ठीक है? तो उनसे वो अपने आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. है ना? उनके दिमाग में बहुत से कई प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं. तो वो सारे आंसर्स भी वो उन्हीं एक्टिविटीज को करके, एक्सपेरिमेंट्स को करके, है ना, और बुक से ही उन्हें वो सारे आंसर्स मिलेंगे. ओके और साथ ही साथ आपको भी वो आंसर्स मिलेंगे कि उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं जब वो आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ऐसा क्यों होता है. ठीक है? तो आपको भी आंसर मिलेंगे उनके साथ साथ. ओके तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कंटेंट्स बता दूं कि इस बुक में टोटल 18 लेसन्स है. ओके चैप्टर 1 में है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इन चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो. इन चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. इन चैप्टर 4 materials, metals and non-metals. In chapter 5 coal and petroleum. In chapter 6 combustion and flame. In chapter 7 conservation of plants and animals. In chapter 8 cell structure and functions. Okay. In chapter 9 reproduction in animals. In chapter 10 reaching the age of adolescence. In chapter 11 force and pressure. In chapter 12 friction. In chapter 13 sound. In chapter 14 chemical effects of electric current. In chapter 15 some natural phenomena. In chapter 16 light. In chapter 17 stars and the solar system. And chapter 18 pollution of air and water. Okay so we will start from chapter number 1. So the name of the chapter is crop production and management. In Hindi फसलों का उत्पादन, क्रॉप मीन्स होती है फसल. ठीक है? फसलों का उत्पादन और उनका मैनेजमेंट. ओके तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स. सेकंड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, प्लग, हो, कल्टीवेटर्स. ओके सेकेंड सोइंग, सोइंग में हम क्या क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, टूल्स ऑफ सोइंग सीड्स, बोना, सोइंग मीन्स होता है बोना. ठीक है? बुवाई करना बीजों की. ठीक है? नाउ थर्ड
adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation, sources of irrigation, traditional methods of irrigation, modern method of irrigation. Okay. Next, protection from weeds. Next, harvesting, storage, food from animals, थ्रेसिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. सो पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. तो पहेली और बूझो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहेली और बूझो के साथ ही जर्नी है इस पूरी बुक में. ठीक है, तो पहेली और बूझो अपने अंकल के हाउस, अपने अंकल के घर पर समर वेकेशन के समय गए थे. ठीक है, तो उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं. ठीक है, तो एक दिन उनने कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिकल मीन्स होता है हसिया, शावल, प्लग मीन्स होता है हल. ठीक है, फील्ड में मतलब खेत में उनने ये सारी चीजें देखी. तो यहाँ बूझो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज किया जाता है. सो you have learned that all living organisms required food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो आपने तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की जरूरत होती है ना. प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं. तो क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना भोजन, अपना फूड कैसे खुद से बना लेते हैं? तो बाय फोटोसिंथेसिस, है ना. फोटोसिंथेसिस की मेथड के द्वारा वो सन की जो लाइट होती है, सन रेज से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके. एनिमल और ह्यूमंस वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं. ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, प्लांट्स की तरह वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, है ना. तो एनिमल्स को फूड कहाँ से प्राप्त होता है? पर सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि फूड, है ना, खाना खाना क्यों जरूरी है. Why do we have to eat food? तो जैसा कि आप जानते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है ना. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, बॉडी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए, है ना, फूड बहुत जरूरी है. ठीक है, और हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, या दोनों, है ना. प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. ठीक है, तो फिर यहाँ बूझो एक क्वेश्चन कर रहा है. ठीक है, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अगर हमें फूड की जरूरत होती ही है तो हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, उन सबको फूड कैसे प्रोवाइड कराया जाता है? तब पहेली आंसर देती है कि जो फूड है
वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, है ना, बड़ी जनसंख्या के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं सब तक फूड पहुंचाने के लिए। ओके, सो अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी विल read tomorrow. Okay.